तो दोस्तों आज हम एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी की कहानी देखने वाले हैं जिसका नाम है माइन। इस मूवी की कहानी काफ़ी इंस्पायर करेगी आपको क्योंकि इसमें हम एक सोल्जर की लाइफ का स्ट्रगल देखने वाले हैं और इस मूवी के एंडिंग में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसे देखकर आप डेफिनेटली चौंक जाओगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखने से पहले कमेंट सेक्शन को विजिट ना करें। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक सोल्जर को देखते हैं जिसका नाम है माइक। वो अपनी गर्लफ्रेंड को एयरपोर्ट पर गुड बाय कहता है और फिर एक मिशन पर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि माइक और उसका पार्टनर टॉमी एक पहाड़ी पर उनके टारगेट के आने का वेट कर रहे हैं। वो दोनों नोटिस करते हैं कि पहाड़ी के एक तरफ से कुछ लोग पैदल चलते हुए आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से कुछ गाड़ियों का काफिला आ रहा है। माइक का टारगेट होता है ये बूढ़ा आदमी जो कि एक टेररिस्ट होता है। जब तक टारगेट कंफर्म होता है तब तक माइक ये रियलाइज करता है कि ये लोग यहाँ पर किसी शादी के लिए जुटे हुए हैं। फिर माइक निशाना लगाता है लेकिन दूल्हा टारगेट के बीच में आ जाता है, तो फिर इसे दूल्हे को भी उड़ाने का ऑर्डर मिलता है, लेकिन माइक ऐसा नहीं करता। तभी इस टेररिस्ट ग्रुप के एक बंदे को ये दोनों दिखाई देते हैं और फिर वहाँ पर फायरिंग शुरू हो जाती है और इसी चक्कर में इनके हाथ से टारगेट निकल जाता है। इसीलिए इन दोनों को यहाँ से भागना पड़ता है। फिर ये सारे टेररिस्ट उनका पीछा करते हैं। भागने के दौरान उनका जीपीएस ट्रैकर भी खराब हो जाता है, तो वो एक बड़े से पत्थर की आड़ लेके छुप जाते हैं। माइक इन टेररिस्ट का ध्यान भटकाने के लिए एक दूसरी जगह पर फायर करता है और सारे टेररिस्ट उस तरफ चले जाते हैं। फिर टॉमी बेस कैंप से कांटेक्ट करता है और उन्हें बताता है कि मिशन फेल हो चुका है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन दोनों को यहाँ से बचा लिया जाए। तो इनको बताया जाता है कि तुम दोनों पास के एक गाँव तक पहुँच जाओ, वहाँ से तुम दोनों को पिकअप कर लिया जाएगा। तो ये दोनों उस रेगिस्तान से गाँव की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में चलते चलते माइक को एक बोर्ड नजर आता है जिस पर लिखा होता है कि पिछले 40 सालों में इस पूरे एरिया में 33 मिलियन से भी ज्यादा लैंडमाइन बिछाए गए थे। टॉमी कहता है कि गांव वालों ने दुश्मनों को गुमराह करने के लिए ऐसा बोर्ड लगाया होगा, लेकिन माइक इसे सीरियसली लेता है। जब टॉमी देखता है कि माइक बहुत डरा हुआ है तो उसे चिढ़ाने के लिए वो जानबूझकर उल्टे पैर चलने लगता है। तभी हमें एक क्लिक का आवाज सुनाई देता है और लैंडमाइन फट जाता है। 2 सेकंड के लिए माइक बिल्कुल सुन्न हो जाता है और फिर वो टॉमी को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो पैर आगे रखता है हम एक और क्लिक का आवाज सुनते हैं। इसका मतलब है माइक ने भी लैंडमाइन पे पैर रख दिया है और अगर वो पैर हटाएगा तो ये लैंडमाइन भी फट जाएगा। लैंडमाइन के इस ब्लास्ट में टॉमी जान से तो नहीं मरता, लेकिन उसके दोनों पैर शहीद हो जाते हैं। उसे बहुत दर्द होने लगता है, इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाता है और माइक चाहकर भी उसे बचाने के लिए उसके पास नहीं जा सकता, इसलिए वो वहीं से टॉमी को मोटिवेट करता है और टॉमी से कहता है कि सबसे पहले तुम मॉर्फिन का इंजेक्शन ले लो। फिर वो उसके बैग को खींचने की कोशिश करता है जिसमें रेडियो ट्रांसमीटर रखा हुआ है, लेकिन उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। माइक से ये सब देखा नहीं जाता, इसलिए वो टॉम से कहता है कि वो उसे बचाने के लिए उसके पास आ रहा है, क्योंकि माइक को लगता है जिस लैंडमाइन पर उसने पैर रखा है वो काफी पुराना है और क्या पता अब तक वो बेकार हो चुका हो। पर टॉमी उसे आगे नहीं बढ़ने देता और वो खुद को ही गोली मार लेता है। माइक को इस बात का बहुत दुख होता है कि वो टॉम को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया। अब माइक इस रेगिस्तान में अकेला था, वो भी एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से वो हिल भी नहीं सकता और उसके आसपास कोई भी नहीं था जो उसकी हेल्प कर सके। तो वो सोचता है कि वो बेस कैंप को कांटेक्ट करके उसकी सिचुएशन के बारे में उनको बता देगा और कांटेक्ट करने के लिए उसे रेडियो ट्रांसमीटर की जरूरत थी जो कि टॉमी के बैग में था और ये बैग उससे काफी दूर था, इसलिए वो उसके शू लेसेस का इस्तेमाल करके किसी तरह उस बैग को अपने पास खींच लेता है। अब उसे ट्रांसमीटर तो मिल चुका था, लेकिन उसकी बैटरीज डेड हो चुकी थी और एक्स्ट्रा बैटरीज उस बैग में नहीं थी, क्योंकि एक्स्ट्रा बैटरीज टॉमी ने उसके जैकेट में रखी थी। पर थैंकफुली माइक को उस बैग में सोलर चार्जर दिखाई देता है, जिसका इस्तेमाल करके माइक उस ट्रांसमीटर को चार्ज करता है और फिर जाके उसका कांटेक्ट बेस कैंप से हो पाता है। माइक उनको बताता है कि उसने लैंडमाइन पे पैर रखा है और उसे इमीडिएट हेल्प की जरूरत है, लेकिन उसे बताया ये जाता है कि रेगिस्तान के तूफान की वजह से वहाँ पर हेलीकॉप्टर्स नहीं पहुँच सकते और माइक को कम से कम 52 आवर्स तक इंतजार करना पड़ेगा। ये सुनकर माइक बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसे 2 दिन से भी ज्यादा टाइम के लिए एक ही जगह पर एक ही पोजीशन में बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन माइक के पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो 52 आवर्स तक इंतजार करेगा। तभी रेगिस्तान में तूफान आ जाता है, तो फिर माइक उसकी स्नाइपर राइफल का सहारा लेके उस तूफान में डटकर खड़ा रहता है। जैसे ही हवा का स्पीड कम हो जाता है, माइक ये नोटिस करता है कि ये तेज हवाएं टॉम की डेड बॉडी को उस तक लेकर आई है। तो माइक जल्दी से उसके जैकेट में से बैटरीज निकाल लेता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसका ट्रांसमीटर उससे कहीं दूर चला गया है। फिर माइक थोड़ी देर इंतजार करता है, उसके पास का पीने का पानी भी खत्म ही हो चुका होता है। फिर माइक फ्रस्ट्रेट होकर डिसाइड करता है कि वो खुद को ही गोली मार लेगा, लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम होता है बर्बर। माइक उसे बताता है कि इस जगह पर बहुत सारे लैंडमाइंस लगे हुए हैं, लेकिन वो आदमी माइक की ही नकल उतारता है और उसका मजाक उड़ाता है। माइक फिर से उसे एक्सप्लेन करता है कि उसने गलती से लैंडमाइन पे पैर रख दिया है, तो इसके जवाब में वो आदमी कहता है
कि उसे आगे बढ़ना चाहिए और फिर वो माइक की वाटर बॉटल लेके वहाँ से चला जाता है। पर माइक को बहुत प्यास लग रही थी, इसलिए मजबूरी में उसे उसका यूरिन पीना पड़ता है। तभी माइक देखता है कि एक छोटी बच्ची उसकी वाटर बॉटल लेके उसकी तरफ आ रही है। वो माइक को बॉटल देती है और उसके बाद उसे एक छोटा सा खिलौना दिखाती है। ये बच्ची शायद गूंगी थी, इसलिए कुछ बोल नहीं पा रही थी, पर यह भी माइक को यही एक्सप्लेन करके बताती है उन खिलौनों के माध्यम से कि उसे आगे बढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और माइक आसपास के जानवरों की आवाजें सुनने लगता है। तो उससे खुद का ध्यान भटकाने के लिए माइक जेब से मोबाइल निकालता है और उसमें अपने गर्लफ्रेंड की फोटोज देखता है। उसी में उसे एक वीडियो मैसेज भी दिखाई देता है जिसमें जेनी उससे कहती है कि तुम इस लड़ाई को जीत के जल्दी से वापस आ जाओ। पर माइक को पता होता है कि वो अब कभी भी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए वो इमोशनल होता है। उसके बाद वो जानवर माइक तक पहुंचते हैं और माइक पर हमला करते हैं, लेकिन माइक इन सभी जानवरों से बड़ी बहादुरी से निपट लेता है। अगले दिन वो आदमी फिर से माइक के पास आता है और फिर से उसे कहता है कि उसे उसका पैर हटा के आगे बढ़ना चाहिए। पर माइक ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे उसका रेडियो लाकर दे। तो वो आदमी उसे उसका रेडियो ट्रांसमीटर लाकर देता है और फिर वहां से चला जाता है। माइक घड़ी में देखता है कि उसे और 24 घंटे तक वेट करना है। भूखे प्यासे रहने से और फ्रस्ट्रेशन की वजह से उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो इमेजिनरी चीजें देखने लगता है। उसे दिखाई देने लगता है कि टॉमी फिर से जिंदा हुआ है और उसे मोटिवेट कर रहा है। फिर धीरे धीरे शाम होने लगती है और रात के टाइम पे फिर से माइक पर जानवर हमला कर देते हैं और दूसरे दिन हम देखते हैं कि माइक ने उन सारे जानवरों को मार डाला है। और थोड़ी देर के बाद माइक को बेस कैंप की तरफ से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम को पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से माइक को और 17 घंटे तक इंतजार करना पड़ेगा। माइक कहता है कि अब वो ज्यादा देर तक वेट नहीं कर पाएगा, इसलिए उसकी बात जेनी से कराई जाती है। माइक जेनी से आखिरी बार बात कर लेता है और फिर वो उसको इमेजिन करता है उसी के सामने। इमेजिन करते करते उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है और वो गिरने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी आकर उसे बचा लेता है। यहाँ पर वो आदमी माइक को बताता है कि लैंडमाइन के एक्सप्लोजन में वो भी उसका पैर गवा चुका है और उसके बाद उसे लगता था कि जिंदगी खत्म हो चुकी है। लेकिन उसके बाद उसने रियलाइज किया था कि चाहे जिंदगी जैसी भी हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तभी उसके रेडियो पर एक कॉल आती है और उसे बताया जाता है कि रेस्क्यू टीम उसके पास से ही गुजर रही है, उसे उसका एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना होगा। तो लोकेशन दिखाने के लिए माइक फ्लेयर को उठाता है, लेकिन तभी उस पर टेररिस्ट अटैक कर देते हैं और माइक के बगल में एक लैंडमाइन एक्सप्लोड हो जाता है, जिससे माइक के पास का फ्लेयर काफी दूर चला जाता है। तो फिर माइक क्विकली उसकी स्नाइपर राइफल उठाता है और सभी टेररिस्ट को शूट कर देता है। इधर रेस्क्यू टीम पास से गुजर रही थी, लेकिन फ्लेयर माइक से काफी दूर था। तो माइक सोचता है कि अगर उसने लैंडमाइन से पैर हटाया और अगर लैंडमाइन फटा तो उसके पैर तो जाएंगे, लेकिन उसकी कम से कम जान तो बच जाएगी। इसलिए वो डिसाइड करता है कि फ्लेयर तक पहुंचने के लिए वो लैंडमाइन से पैर हटाएगा और आगे बढ़ेगा। और वो ऐसा ही करता है, लेकिन उसके बाद वो चौंक जाता है क्योंकि लैंडमाइन का कोई ब्लास्ट नहीं होता। फिर माइन उस जगह को चेक करता है तो वो देखता है कि वहाँ पर लैंडमाइन था ही नहीं, बल्कि वहाँ पर एक छोटा सा टीन का डब्बा था जो शायद उस आदमी की छोटी बच्ची ने वहाँ पर डंप किया था। माइक को इस बात का गुस्सा आता है कि उसने इतना सब कुछ झेला सिर्फ इस डर की वजह से कि उसने लैंडमाइन पे पैर रख दिया है। लेकिन इसी के साथ उसे खुशी भी होती है कि इस पूरे सिचुएशन ने उसे एक बहुत बड़ा लाइफ लेसन सिखाया कि चाहे जिंदगी में कुछ भी हो जाए, उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिर वो फ्लेयर को शूट करता है और रेस्क्यू टीम उसको ढूंढ निकालती है। जब वो वापस आता है तो एयरपोर्ट पर उसकी गर्लफ्रेंड उसका इंतजार कर रही होती है। यहीं पर वो जेनी को प्रपोज करता है और उसे कभी भी न छोड़ के जाने का वादा करता है।